हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 साइंस कार्बन कंपाउंड्स के ब्लू बॉक्स और बैक एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो उसको ओपन कर लीजिए। हम पेज नंबर डिस्कस करते हुए साथ साथ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का पेज नंबर 61 जिस पे आपका पहला ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग फॉर्मूला CO2। देखिए जो बॉन्ड बनता है CO2 का वो होता है देखिए COO। डबल बॉन्ड बीच में बनाए जाते हैं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है तो ऑक्सीजन के ये 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के ये 2 बॉन्ड। ये तो सिंपल फॉर्मेशन है, बट आपको जो बोला गया है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपल, पहले सिंपल डायग्राम बनाइए। उसके बाद एक बॉन्ड को हटा दीजिए और उस बॉन्ड की जगह 2 डॉट लगा दीजिए। ये वो 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने आपस में शेयरिंग की थी कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ये वाला हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ये वाला हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमें सर्कल करना होता है कंप्लीट वैलेंसी पूरे करते हुए। जैसे कार्बन, अब ये चारों के चारों अगर कार्बन के साथ मिल जाए तो कार्बन के टोटल 8 हो जाएंगे, इसलिए कार्बन को हमने सर्कल कर दिया इन चारों के साथ। ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी ऑक्सीजन के हैं, ये अगर ये वाले 2 भी इनके साथ आ जाए तो ऑक्सीजन का भी वैलेंसी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो इनको हमने ऑक्सीजन के साथ सर्कल कर दिया। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन आल्सो हैव दिस 2, अगर ये 2 भी मिल जाए तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये आपके पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन, आपको यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सल्फर के लिए बनाना है जिसके अंदर 8 एटम ऑफ सल्फर है। सेकंड में देखिए सल्फर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 एटम्स हैं उसके। देखिए 8 सल्फर हमने ले लिए। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, सबको पता है। इसमें 16 इसका नंबर होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा सल्फर का 16 का 2 8 6, 2 वैलेंसी है, 2 बॉन्ड जो है इसके बनेंगे। इसकी 2 वैलेंसी ये, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2। अब आपको पता है ये सल्फर की 2 वैलेंसी है, अगर ये दोनों इनके साथ मिल जाए तो सल्फर का बॉन्ड पूरा हो जाता है। तो इनको सल्फर के इसके अंदर काउंट कर दिया। अब इस सल्फर की ये 2 तो पहले से ही है, अगर ये इसको मिला ले और ये वाली इसको मिला ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस सल्फर की ये 2 है, अगर ये इसको मिला ले, ये इसको मिला ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस सल्फर की ये 2, ये इसको मिला ले और ये इसको मिला ले, इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस सल्फर की ये और ये अगर मिल जाए, इस सल्फर में ये अगर मिल जाए, इस सल्फर में ये अगर मिल जाए और इस सल्फर में ये अगर मिल जाए, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है S8 का। हर सर्कल के अंदर 1 सल्फर और 4 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। तो ये हमारे पास सल्फर का होता है। इस ब्लू बॉक्स में यही 2 क्वेश्चन थे जो हमने किए, देख लीजिए। अब सेकंड ब्लू बॉक्स जो हम करेंगे वो है पेज नंबर 68 पर, जिसमें पहला क्वेश्चन है
पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं। तो देखिए पेंटेन जो है हमारे पास 68 पेज पर क्वेश्चन है ये। पेंटेन का फॉर्मूला हमारे पास होगा 6,5H12। स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि आप इनको रिंग में जोड़ सकते हो, लीनियर स्ट्रक्चर बना सकते हो या ब्रांच बना सकते हैं। तो पेंटेन के देख लीजिए 3 हमारे पास आइसोमर बन जाते हैं इसके। पहला तो सिंपल है जिसमें हम 5 कार्बन को सिंपल जोड़ देते हैं और वैलेंसी पूरी करते हैं, फिर हाइड्रोजन 12 आ गए। ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन का मीनिंग है कि सिंपल स्ट्रक्चर बनाया हमने स्ट्रेट ब्रांच का। जब आप इसमें ब्रांच स्ट्रेट चेन बनाई है, अगर आप इसमें ब्रांच पैदा करना चाहो, आपने 4 कार्बन को तो सिंपल जोड़ दिया, 1 कार्बन को जोड़ दिया ब्रांच से। अब वैलेंसी पूरी करते हैं, कार्बन की 4, कार्बन की 4 और इस कार्बन की 4। तो ये हो गया, सारे हाइड्रोजन आप लगा दो। बारह हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, यहाँ भी 12 ही हाइड्रोजन है। जहां एक आपके पास ब्रांच आ जाती है उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। तो ये आइसोपेंटेन बन जाता है। इसके अलावा अगर आप इसके और भी ब्रांचेस बना लो, जैसे 2 ब्रांचेस आपने बना ली, 3 कार्बन, 1 कार्बन ऊपर, 1 कार्बन नीचे। अब वैलेंसी पूरी करिए, अब भी 12 कार्बन हो गए, लेकिन ब्रांच 2 बन गई, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। तो ये आइसोमर है जो पॉसिबल है, जो बन सकते हैं, जो बोर्ड पर है आपके सामने। इसके बाद इसी ब्लू बॉक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 प्रॉपर्टी बताओ कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन बड़े सारे कंपाउंड्स बना लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी में तो आपने लिखना है टेट्रावैलेंसी, पहली प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आप लिख सकते हो एज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो it shares these electrons with others to make large compounds। ये तो पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मीनिंग होता है कार्बन किसी भी तरीके से दूसरे के साथ जुड़ जाता है। इसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ, लेकिन कार्बन के ही होने चाहिए। जैसा भी आपको करके दिखाया लास्ट क्वेश्चन में, स्ट्रेट बनाया, ब्रांच बनाई, दूसरी ब्रांच बनाई, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म में जुड़ना ही क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। तो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है जिनके बेस पे कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज का, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखिए साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर पूछा है आपसे और पूछा फॉर्मूला। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लोपेंटेन का मीनिंग है कार्बन को साइकिल्स में जोड़ना। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, साइकिल में जोड़ दिया। इनके बीच में एक एक बॉन्ड, क्योंकि पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन एन है तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी पूरी करते हैं। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे,
इसके भी 4 पूरे 4 पूरे 4 पूरे 4 पूरे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गया साइक्लोपेंटेन। देखिए कितने कार्बन है, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या आया, C5H10। वैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते तो H जो है वो 12 आते, साइक्लो में कम हो जाते हैं। लेकिन आपसे ऐसा स्ट्रक्चर ना पूछ के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, तो आप क्या करोगे, एक एक बॉन्ड हटाओ और बॉन्ड के लिए 2 डॉट लगा दो। हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, दूसरी में इसको मिला लेगा तो इसका तो काम बन गया, इस हाइड्रोजन का भी बन गया, इस हाइड्रोजन का भी। अब रह गए कार्बन। कार्बन के 1 2 3 4 ये तो अपने हैं, इन 4 को ये मिलाएगा। ये लीजिए, ये बना हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का। अब सीधा पेज नंबर आ जाइए 71 पे। 71 पेज पे आ जाइए सीधा। 71 पेज पे एक क्वेश्चन है जो सिलेबस में तो शायद ना काउंट हो, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन को यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए, इथाइन और एयर के मिक्सचर को क्यों नहीं यूज किया जाता? तो उसका रीजन ये है कि इथाइन ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है, लेकिन एयर में दूसरी गैसेस भी आ जाती हैं जिसकी वजह से उतनी हीट पैदा नहीं कर पाती जितनी करनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, देखिए कंबशन ऑफ इथाइन विद ऑक्सीजन लेकिन एयर में वो भी गैसेस होती हैं, गैसेस मेनली नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है और नाइट्रोजन इनएक्टिव होती है। नाइट्रोजन जो है वो कंबशन में हेल्प नहीं करती, मेनली नाइट्रोजन विच डज नॉट हेल्प्स इन कंबशन so less amount of heat is produced, इसलिए वेल्डिंग में हम इसको यूज नहीं करते एयर को। तो ये आपको याद रखना था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब बैक एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन के जो नीचे की तली है वो काली हो जाती है। ऐसा तब होता है जब जिस फ्यूल को आप यूज कर रहे हो वो फ्यूल पूरी तरह से ना जले। जब वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो उसमें रेजिड्यू बचेगा और वो रेजिड्यू काला कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीट। द आंसर इज बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 बैक एक्सरसाइज का, कोवलेंट बॉन्ड का जो है आपको नेचर बताना है
CH4Cl में, यानी कि आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाकर दिखाना है इसमें। तो देखिए जो कंपाउंड आपको बनाना है वो है CH4Cl। तो देखो कार्बन सेंटर में कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, CH3 है यहाँ पर, CH4 नहीं हो सकता। तो कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पर तो हाइड्रोजन का कब्जा, शेयरिंग हो रही है इनके साथ, और चौथे में शेयरिंग हो रही है उसकी क्लोरीन के साथ। तो ये रहेगा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर इसका। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और एग्जांपल आपको देना। देखो होमोलोगस क्या बोलते हैं, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को हटा के जोड़ा गया है। अगर इसको मैं हटा दूं और यहाँ H लगा दूं तो आंसर हो जाएगा CH4, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के Cl जोड़ दिया तो हो गया Cl। इसी तरीके से अगर मैं और हाइड्रोजन भी हटा दूं और उनकी जगह भी Cl को ही जोड़ दूं तो जो सीरीज बनेगी कार्बन की बड़ी सारी, उसको बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस का मीनिंग होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन्स को हटाकर एक जैसे ग्रुप जोड़ दिए जाएं, फंक्शनल ग्रुप जिन्हें हम बोलेंगे, तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। देख लीजिए डेफिनेशन क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। देखिए क्या है होमोलोगस सीरीज हमारे लिए, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच functional group, same functional group in which the same functional group substitute हो जाए या फिर प्लेस ले लें ग्रुप सब्स्टिट्यूट किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए सब्स्टिट्यूट हो जाए इन अ कार्बन चेन, in a carbon chain is called homologous series। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये कार्बन की चेन है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है साथ में, अगर आप किन्हीं भी हाइड्रोजन्स को हटाकर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे तो वो आपके लिए जो है वो होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, क्यों कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को ही यूज किया जाता है फ्यूल में। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस में फ्यूल की फॉर्म में हम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को ही क्यों यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आ जाता है कई बार, वो इसलिए क्योंकि कार्बन के कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देते हैं। देखो इसमें बिकॉज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड and large amount of heat and energy during combustion। इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। बस आपने ये एक ही लाइन में आंसर देना था हमें, उसमें ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये वो क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर के आपको करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।